इमेजिन करो तुम एक पेड़ पे हो और तुम उस पेड़ के किसी डाली पे बैठ के उसे काट रहे हो इस उम्मीद में कि वो डाली कटने के बाद तुम उसे जब बेचोगे तो उससे तुम्हें पैसे मिलेंगे। लेकिन जब वो डाली कटेगा तो तुम ऑब्वियसली नीचे गिरोगे एंड पैसे मिलने के बजाय उल्टा तुम्हें हॉस्पिटल में पैसे देने पड़ेंगे। कुछ इसी तरह का इफेक्ट अगर तुम म्यूइंग को गलत तरीके से करते हो तो वो तुम्हारे फेस पे डालता है। यानी कि अगर तुम्हें म्यूइंग करने का सही तरीका नहीं मालूम है तो तुम म्यूइंग मत करो, नहीं तो तुम्हारे फेस को वो और ज़्यादा एसिमेट्रिकल बना देगा और साथ ही साथ तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। तुम बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं रहोगे उसके बाद। इवन जो तुम रिजल्ट्स चाहते थे म्यूइंग से उसका जस्ट अपोजिट रिजल्ट्स मिलेगा। तुम अट्रैक्टिव होने के बजाय अनअट्रैक्टिव हो जाओगे। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन मिस्टेक्स लेके आया हूँ जो कि लोग करते हैं म्यूइंग के दौरान और जिसके कारण कि उनका म्यूइंग टोटली वेस्ट जा रहा है और इवन उनको नुकसान ही हो रहा है क्योंकि उनके फेशियल अट्रैक्टिवनेस घट रहे हैं। तो सबसे पहला जो मिस्टेक है जो लोग करते हैं म्यूइंग के वक्त वो है पुशिंग देयर अपर टीथ विथ देयर टंग। तो क्या होता है कि जब हम लोग म्यूइंग करते हैं और ये पैलेट जो है हमारा अपर पार्ट ऑफ टंग है, अगर तुम्हें म्यूइंग कैसे करते हैं वो नहीं आता देन यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके तुम एक म्यूइंग की गाइड देख लो जो कि मैंने बनाई है। उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ। तो ये हमारा अपर साइड ऑफ द माउथ है, ये हमारे बेंड किए हुए कुछ टीथ्स हैं अपर साइड ऑफ द टीथ। तो क्या होता है कि हमारा टंग कुछ इस तरह से रेस्ट करना चाहिए, लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस कुछ लोगों को क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि वो अपने टंग को कुछ इस तरह से रेस्ट कराते हैं अपने टीथ पे, जिसके कारण कि उनका दांत बाहर की ओर आने लग जाता है। वो अपने टंग से अपने टीथ पे प्रेशर लगाते हैं जिसके कारण कि उनका टीथ बाहर की ओर आने लगता है और फर्दर वो दतले बन जाते हैं, वो और ज़्यादा अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन ये है कि तुम एन साउंड को प्रोनाउंस करो और तुम्हारा टंग एन प्रोनाउंस करने पे जिस भी स्पॉट पे आ रहा है तुम्हारे अपर साइड ऑफ द माउथ में यानी पैलेट, उस जगह से तुम अपने फ्रंट टंग को रख कर म्यूइंग स्टार्ट करो। जैसे कि एन, तो मेरा एन स्पॉट यानी कि मुझे उसी जगह पे अपने टंग को रख के म्यूइंग करना है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है जो कि लोग मोस्ट कॉमनली करते हैं म्यूइंग के दौरान और जिसके कारण कि उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते, इवन नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, वो है हमारे पैलेट पे 2 हिस्से होते हैं। हमारा जो ये पैलेट है लेट से, तो 20 से अगर डिवाइड किया जाए तो एक लेफ्ट सेक्शन एक राइट सेक्शन। तो ये जब हमारा टंग इसको प्रेस करता है तो हमारे टंग में तुमने देखा होगा बीच में एक पार्टीशन होता है। तो उस पार्टीशन के कारण कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो एक वन साइड ऑफ द पैलेट पे ज़्यादा जोर लगाते हैं अपने टंग से और दूसरे साइड ऑफ द पैलेट पे कम जोर लगाते हैं, जिसके कारण कि उनका फेस जो है एसिमेट्रिकल हो जाता है। यानी कि जिस साइड वो ज़्यादा जोर लगा रहे थे अपने टंग से उस साइड उनका फेस चला जाता है। बेसिकली कुछ इस तरह का कंडीशन हो जाता है। तो अगर आपको ये प्रिवेंट करना है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप अपने पैलेट पे इक्वल प्रेशर लगा रहे हो अपने टंग से। तीसरा जो मिस्टेक है मोस्ट कॉमनली लोग करते हैं वो है नॉट swallowing देयर फूड करेक्टली। मोस्ट ऑफ द पीपल 90 कह लो 70 to 80% ऑफ द पीपल गलत तरीके से अपने फूड को स्वॉलो करते हैं, जिसके कारण कि उनका जो जाव लाइन है या कह लो म्यूइंग का पॉस्चर है वो सही नहीं रह पाता है और इससे उनके फेस में पफिनेस आने लगती है। चौथा जो मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं म्यूइंग में वो है वो अपने टंग को यूज़ नहीं करते अपने फूड को माउथ में मूव करने के लिए। अब ये चीज़ तुम लोगों में से बहुत लोग नोटिस भी नहीं करते होगे कि अपने माउथ में तुम किस तरह से फूड को मूव कर रहे हो, लेफ्ट टीथ से राइट टीथ की और राइट टीथ से लेफ्ट टीथ की ओर। तो देखो, जब जो तुम्हारा चिन के अंदर वाला हिस्सा है, इसके अंदर वाला जो हिस्सा है वो जनरली लोग यूज़ करते हैं फूड को इधर से इधर ले जाने में। बट तुम्हें अब कॉन्शियस होकर ये ध्यान देना है कि तुम अपने टंग से अपने फूड को दो नेविगेट कर रहे हो अपने माउथ में।
जब भी तुम्हें सॉलो भी करना है तो अपने टंग को यूज करो अपने फूड को बैक साइड ऑफ द टंग पे ले जाने के लिए। नहीं तो फिर तुम जनरली देखते हो कि बहुत लोगों का फेस पफी होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने साइड ऑफ द चीक यूज़ करते हैं फूड को माउथ में नेविगेट करने के लिए, जिसके कारण कि उनका फेस फूल जाता है। नेक्स्ट जो कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं म्यूइंग में, वो है, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे लोग करते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। और ये है, वो अपने टीथ को बहुत ज़्यादा ज़ोर से ग्राइंड करते हैं म्यूइंग पोजीशन के दौरान, यानी कि अपने टीथ को कुछ इस तरह से दबाते हैं। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इसकी, अगर तुम टीथ को बहुत ज़्यादा ज़ोर से एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करते हो तो तुम्हारे टीथ में डैमेज होता है एंड इट कैन काउज प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। सो जब भी म्यूइंग करो तो हमेशा कॉन्शियसली ध्यान रखना कि तुम अपने दांतों को बहुत हार्डली एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस ना करो। सिक्स्थ एंड लास्ट जो प्रॉब्लम है म्यूइंग के दौरान जो लोग करते हैं वो है नॉट स्टेइंग कंसिस्टेंट। लोग अपने हैबिट में कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, 1 से 2 दिन ट्राई करते हैं एंड जब उन्हें रिजल्ट नहीं दिखता है या कह लो डिफ़िकल्टी फेस करने लगते हैं तो वो म्यूइंग छोड़ देते हैं, जिसके कारण कि उनको रिजल्ट बिल्कुल ही नहीं मिलता है। अगर तुम्हें रिजल्ट चाहिए म्यूइंग से तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक पॉस्चर है ना कि एक्सरसाइज। ये तुम्हें अडॉप्ट करना है अपने लाइफ में एंड ये तुम्हें 24/7 करना है, बेसिकली हमेशा करना है, ना कि किसी एक्सरसाइज की तरह 2 मिनट 3 सेट करना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें म्यूइंग कैसे करते हैं वो नहीं आता देन चेक आउट दिस वीडियो हियर और तुम्हें म्यूइंग अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हार्ड वर्क करते रहो।